Hello, my cute little red flags. Hello, cute little red flags. Baby, here's the thing, we dated 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an अपूर्वा मुखीजा को एक्सपोज किया है उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने और चीटिंग का इल्ज़ाम लगा दिया है। उत्सव ने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग ड्रॉप किया और नाम रखा क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। ये वही फ्रेज है जो अपूर्वा अपने हर वीडियोस में बोलती है। एक तरफ एलिगेशंस, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड और बीच में सूफी और रीडा का एंगल भी घुस गया है। मतलब फुल ऑन गॉसिप मसाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपूर्वा और उत्सव के रिलेशनशिप की। जब ये दोनों साथ थे, इंस्टा पे फुल कपल गोल्स वाली वाइब्स आती थी। क्यूट रील्स, कोजी पिक्स, सब परफेक्ट। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ, सब उल्टा हो गया। अब दोनों एक दूसरे पे इनडायरेक्ट शेड मार रहे हैं। ब्रेकअप 2 साल पहले हो गया था। उत्सव ने रिसेंटली एक वीडियो ड्रॉप किया है जिसमें क्लियरली अपूर्वा पे चीटिंग के हिंट्स दिए हैं। मतलब सीधे नाम नहीं लिया, बट सबको समझ आ गया है कि टारगेट किसको किया गया है। और इसी के बाद अपूर्वा ने अपने वर्जन समझाने की कोशिश की है। जहां लोग बोल रहे हैं कि उसने विक्टिम कार्ड खेला, अपूर्वा ने बोला कि उसको गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पब्लिक का कहना है कि अपूर्वा हर बार अपनी इमेज बचाने के लिए विक्टिम बन जाती है। और ऑनेस्टली ऑडियंस भी 2 कैंप्स में डिवाइडेड है। कुछ अपूर्वा को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ उत्सव के लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं। उत्सव गाने की शुरुआत में बोलता है कि रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स हमेशा प्रेजेंट थे जो उसने पहले इग्नोर किए थे। मतलब शुरू से ही अपूर्वा के बिहेवियर में प्रॉब्लम्स थी, बट उसने चुपचाप टॉलरेट किया। यहाँ वो इनडायरेक्टली अपूर्वा को एक्यूज करते हैं चीटिंग और डिसऑनेस्टी का। मतलब तुम मुझे लॉयल पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करती थी, बल्कि मुझे यूज किया अपने कंटेंट और सिंपैथी के लिए। उत्सव ये हाईलाइट करता है कि अपूर्वा ब्रेकअप के बाद हर जगह अपने आप को विक्टिम बना के दिखाती थी। तुमने मुझसे अलग होने के बाद अपनी कहानी ऐसे प्रेजेंट की जैसे तुम ही बेचारी थी और मैं विलन। कुछ लाइंस में उत्सव सार्केस्टिकली बोलता है कि तुम्हारा रेड फ्लैग्स क्यूट लगता था, पर असल में वो टॉक्सिक था। जो चीज़ पहले मजाक या फनी लगती थी, अब वही सीरियस प्रॉब्लम बन गई। उत्सव फाइनली अपूर्वा को इनडायरेक्टली वार्निंग देता है कि स्टॉप प्लेइंग विथ फॉल्स नैरेटिव्स। तुम जितना भी सिंपैथी कंटेंट बना लो, सच सामने आ ही जाएगा। ये गाना एक ओपन लेटर जैसा डिस ट्रैक है जिसमें उत्सव ये कहना चाहता है कि अपूर्वा उसके साथ लॉयल नहीं थी। ब्रेकअप के बाद उसने गलत इमेज बनाई। उत्सव अपना सच अपने सॉन्ग के थ्रू सामने रख रहा है। ये गाना बेसिकली उत्सव का एक डिस ट्रैक है अपूर्वा के लिए। उसने अपने दर्द, अपने गुस्से को लिरिक्स के थ्रू बयां किया है। एक तरफ चीटिंग का इल्ज़ाम, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड खेलने का ब्लेम। मतलब गाना एकदम ओपन लेटर लगता है, डायरेक्ट अपूर्वा के लिए, बट नाम लिए बिना। और दोस्तों, अब बात करते हैं अपूर्वा की एक और क्लोज फ्रेंड सूफी मोतीवाला के स्टेटमेंट की। सूफी ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा, नो मोर लाइज। उसने क्लियरली कहा कि लोग उस पर अक्यूज कर रहे हैं कि उसने अपूर्वा से क्लाउड किया, लेकिन सूफी का कहना है कि उसने कभी अपूर्वा के साथ कोलैब नहीं किया, सिर्फ 2 बार उसके कॉन्टेंट में फीचर हुआ था। सूफी ने ये बोला कि अपूर्वा के साथ वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, ना कि उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना। जब उसने देखा कि अपूर्वा के बिहेवियर में कुछ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो उसने खुद डिस्टेंस कर लिया। सूफी काफ़ी हर्ट भी दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि जिस इंसान ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था, अब उससे मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, और इसी वजह से मैंने अपूर्वा के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दी। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि दोस्ती भी अपूर्वा के लिए अब कंट्रोवर्सी का रीज़न बन गई है। अब सवाल ये है कि क्या अपूर्वा मुखीजा आसपास के लोग उससे सच में मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर अपूर्वा खुद ही अपने एटीट्यूड और एक्शंस की वजह से सबसे दूर होती जा रही है। जो भी हो, कंट्रोवर्सी अभी थमी नहीं है। आगे और क्या ट्विस्ट आते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब जानते हैं कि रीडा कौन है। रीडा अपूर्वा की एक फ्रेंड सर्कल का पार्ट है जो उत्सव और सूफी के ग्रुप में ही रहती है। उसके वीडियोस और रील्स अपूर्वा के साथ भी आए हैं और वो अपने एक इन्फ्लुएंसर वाली ऑडियंस बिल्ड कर रही है। जब अपूर्वा और उत्सव का ब्रेकअप ड्रामा चल रहा था, तब सूफी, जो कि दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है, अपूर्वा के सपोर्ट में एक्सपेक्टेड था। एक क्लिप में क्लियरली दिख गया कि सूफी ने अपूर्वा को इग्नोर करके रीडा को चूज किया। मतलब अपने प्रेफरेंस रीडा को दी अपूर्वा के ऊपर। इसके बाद लोग बोलने लगे कि अपूर्वा को दोस्ती में भी इग्नोर का और रिजेक्शन मिल रहा है, और मीम्स बनने लगे। रीडा को लोग अपूर्वा की रिप्लेसमेंट या नई क्लोज दोस्त बोलने लगे, जिस वजह से ड्रामा और गर्म हो गया। तो सिंपल शब्द में, रीडा एक क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है जो अपूर्वा के सर्कल में थी। सूफी के डिसीजन की वजह से रीडा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई। सोशल मीडिया पे तो बस एक ही बात चल रहा है कि अपूर्वा मैनिपुलेटर है या सच में बेचारी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उत्सव ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब किया और अपूर्वा को अननेसेसरीली बदनाम कर रहा है। मतलब दोनों अपनी इमेज बचाने में लगे हैं और पब्लिक फ्री का एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रही है। बाय द वे, ये पहली बार नहीं है जब अपूर्वा किसी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। पहले भी उसके बोल्ड स्टेटमेंट्स, ओवर द टॉप वीडियोस और कांस्टेंट क्लैशेस हेडलाइंस बन चुके हैं,
जो लोग बोल रहे हैं कि अपूर्वा का ये टिपिकल पैटर्न है और उत्सव को सब एक इमोशनल लवर बॉय के एंगल से देख रहे हैं। अभी के लिए अपूर्वा और उत्सव के बीच पैचअप तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सूफी और रीटा का एंगल अलग ही मसाला ऐड कर रहा है। मतलब एक रिलेशनशिप की लड़ाई अब ग्रुप ड्रामा बन चुकी है। तो दोस्तों अब असली सवाल ये है, क्या अपूर्वा सच में विक्टिम है या एक मैनिपुलेटर? और क्या उत्सव इनोसेंट लवर बॉय है या ड्रामा किंग? और सूफी ने जो रीटा को चूज किया उसका मतलब अपूर्वा के लिए गेम ओवर है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।